राधे राधे। श्री हरिदास। तो टाइटल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज मैं आप सबके साथ किस बारे में बात करने जा रही हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं प्रभु की आज्ञा से। तो प्रभु प्राप्ति जो है, क्या वो संभव है इस युग में रहकर, जिस युग में हम आज जी रहे हैं? क्योंकि पुराने युगों में, है ना, वो तो हम मान सकते हैं कि बिल्कुल पॉसिबल था। तब के लोगों का तप जो था वो बहुत अच्छा था, है ना, हाई लेवल का जो है उनका ज्ञान था। पर अब जब हम कलयुग में रह रहे हैं तो क्या पॉसिबल है कि प्रभु जो है हमें दर्शन दे, हमसे बातें करें? तो इसका जो जवाब है वो कई पहलुओं में बटा हुआ है, कई पहलू है इसके। क्योंकि प्रभु आपकी किस बात से रीझते हैं ये प्रभु पर ही निर्भर करता है ना। हम सुनते हैं कई लोग भजन गा के प्रभु को रिझाते हैं, कई लोग नाच कर रिझाते हैं, कई लोग भोग बना कर रिझाते हैं, कई लोग वस्त्र अलग अलग तरीके के उनको धारण करवा के उनको रिझाते हैं। तो ये सब तो भक्तों पर और प्रभु के बीच में जो संबंध होता है उस पर डिपेंड करता है कि प्रभु जो है आपकी किस चीज़ से रीझते हैं। और वो जब रीझ जाते हैं तो वो आपसे बात करना ज़रूर शुरू कर देते हैं। जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको वो शेयर करती हूँ। जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत सारे बड़े साधु संत हुए हैं, उन्होंने बहुत सालों तक जो है तपस्या की है, तप किया है, जल में रहकर, है ना, ऊपर हिमालयों में जाकर, और फिर भी जो है प्रभु उनको दर्शन नहीं देते हैं। और जो हम जैसे गृहस्थ में रहने वाले लोग हैं, बच्चे हैं, है ना, जिनको अभी मैं क्या कहूँ कि भक्ति का भ क्या होता है वो भी ढंग से नहीं मालूम है, और हमसे जो है प्रभु कभी कभी बातें करते हैं, है ना। तो क्या वजह है कि जो है प्रभु बात करते हैं हमसे? तो सिर्फ मुझसे ही नहीं, ये मैं अपने संबंध में नहीं कह रही हूँ, बाकी सब रिस्पेक्ट में भी जितने भी और भी लोग हैं जो शायद यूट्यूब पर अपनी स्टोरीज़ शेयर नहीं करते होंगे, और कुछ लोग जो है वो करते भी हैं, तो उनके साथ भी होता है। और प्रभु जो है बहुत सारी लीलाएं करते हैं अपने भक्तों के साथ। तो मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि प्रभु जो है किस तरह आपसे बात करने लग जाएंगे अगर आप भी इस तरीके से क्या कहूँगी फॉलो करेंगे। क्योंकि फॉलो तो जो होता है मन से होता है ना। जब आप पूरे मन से प्रभु को सब कुछ मान लेंगे तब प्रभु आपको ज़रूर दिखेंगे और बात भी जो है आपसे ज़रूर करेंगे वो, है ना। तो आपको करना क्या है अगर आपको प्रभु से बात करनी है? तो सबसे पहला जो है आपको अपना मन जो है एकदम साफ़ रखना है ना। जैसे कि हम देखते हैं ना कि हम दो चार दोस्त इकट्ठे हुए तो हम एक दूसरे की बुराई करने लग जाते हैं ना। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे में ये कमियां नहीं है या पहले नहीं थी, क्योंकि वो तो सब में होती है, क्योंकि हम सब जो है इंसान हैं। तो इस प्रकार जो है आप अपने मन को जो है एकदम साफ़ रखें, क्योंकि कहते हैं ना कि प्रभु जो होते हैं पहले मन में विराजते हैं। तो जब हमारा मन जो है वो साफ़ नहीं होता है तो फिर प्रभु कहाँ विराजेंगे, है ना। मन में अगर पाप है, ईर्ष्या है और ये सब चीज़ें हैं तो प्रभु ऐसे हृदय में जो है निवास नहीं करते। तो आप सबसे पहले अपने हृदय को है जो साफ़ रखने की कोशिश करें। कोशिश इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 100% जो है हम मनुष्य हैं और शायद पॉसिबल नहीं हो पाता है। कभी ना कभी किसी न किसी चीज़ को लेके हमारे मन में कोई ना कोई मनमुटाव रहता है। पर मैं कह रही हूँ कि जितना हो सके उतना आप मन के अंदर किसी भी इंसान के प्रति जो है ऐसे भाव ना लाएं, है ना। दूसरा क्या कर सकते हैं आप इंसानों से जितनी बात करते हैं उससे ज़्यादा बात जो है आप अपने लाला के साथ करें। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी लाला सामने है ना, तो मुझे बहुत हंसी आती है इसको देखकर। तो उठते बैठते आते जाते हर वक्त जो है लाला से जब आप बात करेंगे कि लाला क्या खाएगो, क्या बनाऊँ तेरे लिए, है ना, कल क्या पहनेगो, ऐसे मैं रात को ही उनसे बात करके सोती हूँ कि कल क्या पहनाऊँ तुझे, है ना, कल क्या बनाऊँ तेरे लिए। हर वक्त जो है आप उन्हीं से बात करिए, तो प्रभु जो है अपने आप एक दिन बोलने लगेंगे कि मैया मेरे को ये खिला दे तो, है ना।
तो जब आप प्रभु से बात करेंगे, जब आप किसी से बात ही नहीं करेंगे, किसी को जैसे कि आप अगर लड्डू गोपाल को एक मूर्ति ही मानेंगे, उनका अस्तित्व जो है उसी को नहीं समझेंगे, तो फिर आप चाहे कितनी भी उनके आगे पूजा पाठ करो, घंटी बजाओ, कुछ भी नहीं होने वाला है। पर अगर आप उनको एक हार्ड मांस का जो शरीर है वैसा मानते हैं, उनको कहीं पे लग जाती है तो आपको दुख होता है, आपकी आँख में से आंसू आते हैं, तो ज़रूर प्रभु जो है आपको दर्शन देंगे ही देंगे। और किसी भगवान का तो मुझे नहीं पता कि वो बात करते हैं कि नहीं, करते ही होंगे, जो उनको भी श्रद्धा से जो है पुकारते होंगे भक्त तो। पर मैं लड्डू का कह सकती हूँ कि अगर आप पूरे हृदय से जो है हमारे लाला को जो है याद करेंगे, उनके लिए उनका ध्यान रखेंगे, उनकी सेवा करेंगे पूरे मन से, और सबके लिए जो है प्रेम की भावना रखेंगे मन के अंदर, किसी के प्रति ईर्ष्या या कोई भी द्वेष जो है नहीं रखेंगे, तो प्रभु जो है आपको धीरे धीरे छोटी छोटी लीलाओं से बात करना जो है वो शुरू करेंगे, और हमेशा जो है आपके साथ बात करेंगे। यहाँ पर जो है मैं एक बात और ऐड करना चाहती हूँ, अगर प्रभु आपके साथ कोई भी लीला करें, जैसे कि अगर किसी दिन वो आपसे खीर पूड़ी मांगे, तो आप जो है ज़रूर उनको बना के खिलाएं, क्योंकि जब भक्त जो है उनकी लीलाओं को ध्यान नहीं देता है, नज़रअंदाज करता है और उसको पूर्ण नहीं करता है, तो फिर आगे जो है वो लीलाएं करना धीरे धीरे कम कर देते हैं, है ना। और कभी कभी वो कम इसलिए भी कर देते हैं क्योंकि हमें जो है भक्ति की जो है समझ पूर्ण रूप से हो जाती है, क्योंकि वो हमें दर्शन देके हमारी गलतियां सही करवाते हैं, है ना। और जब हम पूर्ण रूप से सही हो जाते हैं तो प्रभु जो है दर्शन देना भी धीरे धीरे बंद कर देते हैं। तो इसमें कोई भी ऐसे ना सोचे कि अब पहले तो दर्शन देते थे प्रभु, अब तो हमें दर्शन ही नहीं देते हैं। तो इन सब के पीछे है जो कारण होता है ना। और ये भी जो है कि बहुत कितने पुराने जन्मों के जो पुण्य कर्म होंगे हमारे, उनकी वजह से जो है लाला आज हमारे घर पर हैं, और कुछ ना कुछ छोटी मोटी लीलाएं जो है वो करते रहते हैं। जो सेवा में हैं वो ज़रूर इस बात से जो है रिलेट कर पाएंगे कि लाला जो है नित लीलाएं करते हैं। कई तो हमें दिखाई भी नहीं पड़ती है और कई बार जो है वो दिखाई भी पड़ती हैं, है ना। तो हमारे जो नेत्र है इस योग्य नहीं है अभी कि हम उनकी सारी लीलाएं जो है देख पाएँ, नोटिस कर पाएँ। पर जब भी प्रभु चाहते हैं कि वो लीला हमें पता चले तो वो स्वयं से जो है वो बताते हैं वो लीला। तो इसका जो वीडियो का सार है वो यही है कि आप जो है निश्चल मन से जो है प्रभु की सेवा करें, किसी के प्रति जो है कोई भी छल का भाव ना रखें, है ना, कपट का भाव ना रखें। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके मन में सबके प्रति प्रेम होना चाहिए, इंसानों के प्रति, जानवरों के प्रति, हर जीव के प्रति जो है आपको प्रेम होगा। जैसा कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी आप पशु को देखते हैं जिसको लगी हुई है, किसी पक्षी को देखते हैं जिसको लगी हुई है, या कोई भी वृद्धजन है, असहाय है, और आपको उसकी पीड़ा जो है वो महसूस हो पाती है, और उसके दर्द को देखकर जो है आपके भी आंखों में पानी आ जाता है, आपको उसकी मदद करने की जो है मन में आती है, तो यकीन मानिए आपसे ज़्यादा जो क्या कहूँ मैं, अच्छा इंसान या अच्छी कृति जो है भगवान ने नहीं बनाई है। क्योंकि किसी के भी इमोशंस को जो है समझना बहुत बड़ी बात होती है ना। तो अगर आप ऐसे इंसान हैं तो प्रभु की आप पर बहुत कृपा है, और ऐसे इंसानों को भी प्रभु जो है दर्शन देते हैं जो बहुत ही चंचल भाव के होते हैं, जिनका मन एकदम साफ़ होता है, जो सामने ही लोगों को कुछ कहना होता है तो कह देते, पीठ पीछे जो होते कुछ भी नहीं कहते हैं, और जिनके हृदय में सब जीव जंतुओं के प्रति जो है प्रेम होता है, क्योंकि प्रभु अपने ही जैसे लोगों से प्रेम करते हैं। और प्रभु कैसे हैं, सब के लिए जो है प्रेम लुटाने वाले हैं ना। तो हमको भी कैसा बनना है, सबके लिए प्रेम लुटाने वाला बनना है। अगर हम इस तरह का इंसान बन जाएंगे तो प्रभु प्राप्ति जो है बहुत आसान हो जाएगी। उसके लिए कोई कड़ी तपस्या या तप करने की ज़रूरत नहीं है ना। प्रभु के जैसा भाव रखिए, जैसे प्रभु है वैसे बन जाइए, तो प्रभु जो है आपसे ज़रूर दोस्ती कर लेंगे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। राधे राधे, श्री हरिदास।